देखिए सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे यहां पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये इनका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इनका टर्मिनल पॉइंट है, ये इस वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है। तो ये कैसे वेक्टर्स होंगे? को इनिशियल्स। मोर देन 2 भी हो सकते हैं, थर्ड और फोर्थ वेक्टर भी यहां से जा सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ है फ्री वेक्टर। देखिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है। हम लोग किसी भी वेक्टर को, देखिए जैसे यहां पर एक वेक्टर ए है और ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इस 3 डायमेंशन में अगर यही डायरेक्शन रखें और सेम मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, तो इसको हम फिर ए वेक्टर बोलेंगे। ये फ्री वेक्टर्स हैं, आप इनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वो वेक्टर ए रहेंगे। हम इसको चाहें तो यहाँ ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ ए इधर जा रहा है तो एरो इधर हो गया, तो वो फ्री वेक्टर्स में ए रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो क्लास 12 में हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे या जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, वो सारे वेक्टर्स क्या हैं? फ्री वेक्टर्स। जब हम एडिशन के स्टेप्स को करेंगे तो वहां पर हम फ्री वेक्टर्स ही एज्यूम करेंगे और वहां पर हम एडिशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर, आपने एक वेक्टर एज्यूम किया ए और इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा, इसको इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी मान लेते हैं, तो वेक्टर ए बी हमारे पास आ गया ए के इक्वल है। नेगेटिव वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी ए, ये होता है। याद रखिएगा कि अगर ए बी है तो माइनस टाइम्स बी ए होगा, बी ए में माइनस कर देंगे तो ए बी के इक्वल होगा। अगर यहां पर नेगेटिव का मतलब है कि हमने केवल डायरेक्शन को चेंज किया, नेगेटिविटी का और कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर पॉइंट। देखिए दो वेक्टर्स हैं और वो कोलिनियर हो सकते हैं। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनका पैरेलल होना जरूरी है। बस यहां पर इफ ए वेक्टर जैसे ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी, वेयर लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट में कांस्टेंट तो फ्रैक्शन में हो भी सकता है। अगर हम एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं तो वो वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर। एग्जांपल इसका ऐसे देख लो, i प्लस जे प्लस के, और यहां पर लिखा हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू, तो नहीं है, ये दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो यहां पर देखिए अगर इसे हम a वेक्टर लिखें तो इसे 2 टाइम्स b वेक्टर लिख सकते हैं। ये b से रिप्रेजेंटेड है वेक्टर, ये a से, तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर वेक्टर। यहां पर -2 भी आ सकता था, 1/2 भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि a वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर और b वेक्टर इस लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। उसके बाद आपको बता रहा हूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
2 भी हो सकते हैं या मोर देन 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ है कि एक ए वेक्टर हमने यहाँ बना लिया और दूसरा बी वेक्टर है। बी वेक्टर यहाँ भी हो सकता था, देखिए हमने ये बी वेक्टर ले लिया। तो बी वेक्टर क्योंकि फ्री वेक्टर है तो हम ऐसे बनाएंगे कि जो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, इसका इनिशियल इसके टर्मिनल से कोइंसाइड कर जाए। इसकी लेंथ थोड़ी और कम कर लेते हैं, यहीं तक रखते हैं, ये वेक्टर बी के इक्वल है तो हम इसको वेक्टर बी नाम दे सकते हैं। इनिशियल टर्मिनल और फिर इनिशियल टर्मिनल ऐसी पोजीशन आई तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ही एडिशन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो ट्रायंगल लॉ से होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख सकते हैं। एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, तो इनका जो एडिशन होगा वो ए वेक्टर यहाँ लिख देते हैं, इनका जो एडिशन होगा वो इससे गिवन होगा और ये ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पर एक और वेक्टर बना लेते हैं, ऐसे 3 वेक्टर हैं P, Q और R, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। अब इसका एडिशन या ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा देखिए। यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल टर्मिनल और इसका इस वेक्टर का ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो यहां से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था इसको, लेकिन डायरेक्शन इधर से है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये डायरेक्शन वेक्टर R है, कौन सा? ये वाला डायरेक्शन वेक्टर R है, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर R पर माइनस साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर हम माइनस करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहां पर P प्लस Q इज इक्वल्स टू माइनस R लिखेंगे और P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो एडिशन होगा, जो कि डायरेक्शन सेम नहीं मिल रहे हैं, उस ट्रायंगल लॉ से नहीं मिल रहे हैं, तो हमने यहां पर इसको डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस माइनस R के, और ऐसे हम इसको यूज कर लेंगे। और जब हम एडिशन करेंगे तो मोर देन 2 वेक्टर्स का भी तो एडिशन कर सकते हैं, कहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा कि केवल 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब देखिए एक केस लेते हैं जहां पर मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो। जो बेसिक्स फंडामेंटल्स लगेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग है, जहां ट्रायंगल लॉ होगा। सपोज करिए कि आपके पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर आपको मिल गया, तो इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर या एडिशन आपको मिल गया। फिर यहां पर एक नया वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, सी वेक्टर। तो ये जो नया वेक्टर होगा, ये इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ऐसे आप n वेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। डायरेक्शन चेक कर लीजिए और इसको ऐड करते जाइए। देखिए यहां से ट्रायंगल लॉ फॉलो हो गया, a प्लस बी आ गया यहाँ पर। अब फिर से यहाँ ट्रायंगल लॉ बन रहा है, a प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, c इसमें, तो इनका रिजल्टेंट या एडिशन a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब इसका डायरेक्शन अगर इधर होता तो हम इसको माइनस सी कर देते, तो अब रिजल्टेंट क्या आता? ठीक है, ऐसे कर सकते थे, जैसे ये a है, ये b है, ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब ये दिया हुआ है हमको, और मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये c दिया हुआ है, तब भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते थे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, हम ऐड कर सकते हैं। तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा? a प्लस बी माइनस सी। एडिशन ही है, लेकिन यहां पर साइन माइनस का हो जाने की वजह से ये वाला साइन माइनस का हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन क्या है। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन केवल नेगेटिव तब आता है जब साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने एक ये लिया, वेक्टर a है और ये आपके पास वेक्टर b है, तो यहां पर अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दें, इसी मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नीचे ले जाए, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब इसका और इसका एडिशन,
दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ट्राइंगल लॉ से क्या आएगा, ये a प्लस माइनस बी वेक्टर विच इज a माइनस बी वेक्टर। तो ये किसी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया। यहां पर हमने दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल डायरेक्शन से डिसाइड हो जाएंगे और इसमें कोई नया डायरेक्शन के अलावा कोई और चीज नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी ट्रायंगल लॉ से होगा, एडिशन भी ट्रायंगल लॉ से होगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर उसका डायरेक्शन चेंज है तो वहां पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे।